अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। तो आखिरकार पाकिस्तान को काफ़ी अरसे बाद एक फ़तह नसीब हुई। तो पाकिस्तान ने आज 81 रन से नीदरलैंड को हरा दिया। सबसे पहले पाकिस्तानी आपको मुबारक हो। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले नज़र डालें आज के मैच पे। तो वर्ल्ड कप का मैच दूसरा था हैदराबाद दक्कन में, बमुकाबला पाकिस्तान वर्सेस हैदरलैंड। तो आज का मैच काफ़ी दिलचस्प हुआ। शुरू में ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान के साथ कुछ अलग ही ना हो जाए, क्योंकि 34 पे पाकिस्तान के 3 आउट हो चुके थे। आज बाबर आजम भी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो पाकिस्तान को अब जो पाकिस्तान के अनुसार वो सिर्फ टॉप ऑर्डर पर नहीं होना चाहिए कि टॉप से सेंचुरी आएगी तो हम बड़ा स्कोर बनाएंगे, अगर टॉप से सेंचुरी ना आई तो हम छोटा स्कोर बनाएंगे। तो आज के मैच में सबसे अच्छी बात यह कि आज हमारा टॉप ऑर्डर तो तबाह रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मिडिल ऑर्डर ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। सऊद शकील, मैंने पिछली 2-3 वीडियो में लगातार सऊद शकील का जिक्र किया कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी शॉट सिलेक्शन, ऐसी बेहतरीन क्रिकेट, ऐसी टाइमिंग नहीं देखी जिस तरह की क्रिकेट सऊद शकील खेलते हैं। अभी तुम्हारा एक नाम पीछे है, अब्दुल्ला शफीक। आज सऊद शकील ने 32 गेंदों पर पहले 50 लगाए और फिर 52 गेंदों पर 68 रन की शानदार इनिंग खेली। पिछली 3-4 वीडियो से मैं एक ही बात कर रहा था कि मॉडर्न क्रिकेट, तो आज पाकिस्तान ने कर दिखाया कि हम मॉडर्न क्रिकेट भी खेल सकते हैं। 34 पर पाकिस्तान के 3 आउट थे, फिर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। 75 गेंदों पर 68 रन की इनिंग खेली मोहम्मद रिजवान ने। तो करते कराते सनसनी के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप दोबारा डेवलप हुई बिटवीन शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज़। काउंटर है, टेल एंडर है। तो बॉलिंग में भी मोहम्मद नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो टारगेट मिला नीदरलैंड को 287 रन का। पाकिस्तान ने 286 रन बनाए। सबसे ज़्यादा जो अच्छी जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान की तरफ से, मतलब कि ये एवरेज स्कोर था। अहमदाबाद में आप देखें तो 350 360, अगर आपकी अगेंस्ट इंग्लैंड होता, अगेंस्ट श्रीलंका होता या अगेंस्ट न्यूजीलैंड होता तो आपको 350 स्कोर भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि जो पहला प्रैक्टिस मैच हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 346 का जो टारगेट था वो 38 गेंदें पहले न्यूजीलैंड ने चेस किया था। तो बॉलिंग की बात करें, दिल जीत लिया हारिस रऊफ ने। शेर होता है, चाहे वो 2-3 कदम अगर पीछे ले ले, इसका ये मतलब नहीं होता कि शेर ने अपनी दाढ़ छोड़ दी है। जब भी शेर 2-3 कदम पीछे हटता तो वो बड़े तो झपट के वो जो वार करता। तो आज हारिस रऊफ स्पीड गन ने वो गेंद 148.8 kph जिस पे उन्होंने आउट किए खिलाड़ियों को, एक ओवर में 2 विकेटें ली और तीसरा कैच जो चाचू मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने कैच ड्रॉप किया वो 149 की गेंद थी जिसमें स्लिप में कैच किया और ड्रॉप हुआ। तो नज़र डालें आज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पर। तो सबसे पहले शहनशाह अफरीदी। काफ़ी जो मैच हुए थे आखिरी 2 में लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर में वो जान नहीं रही, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने दोबारा साबित किया कि हमेशा से जो एशियन क्रिकेट टीम्स हैं उनमें जो सबसे हाईलाइटेड, सबसे जो यूनिक स्टाइल से बॉलिंग कराते हैं वो पाकिस्तानी बॉलर कराते हैं। चाहे वर्ल्ड कप पहले नज़रें दोहराएं तो पाकिस्तान के जो तो वसीम अकरम की क्या कमाल बॉलिंग होती थी। तो आज वर्ल्ड कप मैच में भी झलकियाँ दिखाई गई 1992 के वर्ल्ड कप की, जिसमें इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान जीता। तो उसमें वसीम अकरम की वो यादगार बॉलिंग पहले भी दिखाया गया। तो शहनशाह अफरीदी ने अपने 7 ओवर कराए और 7 ओवरों में शहनशाह अफरीदी ने 37 रन दिए और 1 विकेट ली। अगर हम बात करें हसन अली, वेलकम बैक। मैं कहता हूँ कि एक अच्छा कम बैक किए। 2016 में टॉप विकेट टेकर थे चैम्पियन ट्रॉफी में। तो आज फिर हसन अली ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और 7 ओवरों में 33 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो द स्पीड गन, द सुपरसोनिक मिसाइल हारिस रऊफ
काबिल तारीफ जो आखिरी गेंद थी, 2-3 स्टेप गेंद अपनी 2-3 स्टेप जो बॉल थी 148 क्लिप की, जो 148 को जो कर रही थी, टच कर रही थी बॉल, वो विकेट को लगी और जो विकेट अपनी जगह छोड़ के 2-3 स्टेप पीछे गई। तो इमरान हारिस रऊफ ने इशारा किया कि देखें ये मेरी गेंद और ये देखें विकेट मैंने उड़ा दी। तो हारिस रऊफ ने अपने 9 ओवरों में 43 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ की बात करें तो चाचा मोहम्मद इफ्तिखार भी एक अच्छे ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। जब उनसे स्कोर की तवक्को की जाती है तो बैटिंग सेकंड में वो स्कोर ही बनाते हैं, और विकेट की जब उनसे तवक्को की जाए तो पहली गेंद पर उन्होंने बोल्ड मारा था। आज 3 ओवर कराए और 16 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो अब हम अगर बात करें पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान भी अच्छे ऑलराउंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, इतनी अच्छी बैटिंग तो नहीं कर सके, लेकिन एक इनिंग को संभाला टेल एंडर के तौर पर पाकिस्तान को एक मतलब दरिया के पार ले गया, आज किनारा करा ही दिया पाकिस्तान को। जो उनकी बॉलिंग थी 9 ओवरों में उन्होंने 43 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस सेटिस्फाई थी, क्योंकि जीत तो जीत होती है, चाहे वो आप छोटी टीम के ख़िलाफ़ खेलें या बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलें। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट लिया कि आपने 81 रन से आज हराया नीदरलैंड को, और आपने वो पाकिस्तान के 286 जो रन थे उसके ताक़ब में जो नीदरलैंड की पूरी टीम है वो आउट होगी 205 रन पे। अगर पाकिस्तान थोड़ी और हिम्मत दिखाता तो तकरीबन 190s में ये नीदरलैंड का जो है वो बिस्तरा गोल हो सकता था, लेकिन फिर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से। देखा जाए ओवरऑल देखा जाए कि टॉप ऑर्डर तबाह होने के बावजूद मिडिल ऑर्डर ने जो संभाला, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने उसकी जो तारीफ़ नहीं मिलती, और जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से थी, बाबर आजम काफ़ी रिलैक्स रहे आज, अच्छी यानी कि उनकी जो चेंज ऑफ बॉलिंग थी वो अच्छा था। वो बीच में स्पिन ला रहे थे, बीच में उन्होंने दोबारा हारिस रऊफ को लाया, फिर शहनशाह अफरीदी से ओवर करवाए, विकेट दिलवाई। तो आज जो यार्कर थे वो कमाल यार्कर था शहनशाह अफरीदी का, जिसमें उन्होंने LBW की। और जो सबसे ज़बरदस्त बात वो कि हारिस रऊफ की जो एक परफॉर्मेंस आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में 95 से अबव स्कोर खाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आज काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जिसे कहा जाए, एवरेज से अच्छा खेला पाकिस्तान अगेंस्ट नीदरलैंड। मतलब जो बैटिंग सेकंड होती है उसमें गेंद बैट पे ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग फर्स्ट इन इंडिया। तो आज पाकिस्तान ने इस तसलसल को भी गलत साबित किया कि सिर्फ आप बैटिंग सेकंड करके इंडिया में नहीं जीत सकते। अगर आप बैटिंग फर्स्ट करेंगे और बैटिंग सेकंड अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप मैच जीत सकते हैं। जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का वो था 120 पे, जब तीसरी विकेट शादाब खान ने ली, जो कैच बाउंड्री के पास पकड़ा गया, तो उससे पाकिस्तान को फतह के करीब तर चला गया। तो शुरू में थोड़ा सा उन्होंने पाकिस्तान को परेशान किया, जब 120 तक वो लेके गए, सेकंड की विकेट पार्टनरशिप जब थर्ड विकेट 120 पर गिरी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप का आगाज़ किया वो एज़ ए कामयाबी के साथ किया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो आगे 10 तारीख को पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी अहमदाबाद में, तो पाकिस्तान वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और दोबारा मैं कहूँ कि 14 अक्टूबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 1,30,000 के क्राउड में जो टीम उतरेगी वो कमाल की टीम होगी। यहाँ टांगेंगी भी कांपेंगी, टांगें आपकी मतलब कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मतलब 1,30,000 के शोर में जब कोई कहेगा कोहली जो कोई कहेगा बाबर, तो वहाँ आपको जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी आपको टेक्निक से क्रिकेट खेलनी होगी, अदरवाइज़ आप प्रेशर में आ जाएंगे। नफसियाती क्रिकेट होती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हर तरफ से प्रेशर होता है, 0 से हीरो बन जाते हैं और हीरो से 0 बन जाते हैं। कोई भी यंग गन खेलेगी तो अच्छी परफॉर्मेंस देगी, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में ऑन द टॉप हो गया। आज दोबारा जो फेवरेट कहा जा रहा था कि जो अगला मैच होगा वो काफ़ी टर्निंग होगा। अगर मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी तो साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पे पाकिस्तान इंडिया से ऊपर हो जाएगा। तो इंडिया के भी आगे मैचेस हैं, होप फॉर बेस्ट। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। हुई लव क्रिकेट, हमें क्रिकेट से प्यार है, जो अच्छा खेले वो जीते।